अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेवलपिंग बिजनेस प्लान पे। ये हमारा आर्टिकल नंबर 12.5 होगा और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका थ्योरी का लेसन का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डेवलपिंग बिजनेस प्लान भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा। हाँ, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद जो है वो ज्यादा है। अगर ये पेयरिंग स्कीम का हिस्सा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो फिर देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, अदरवाइज आप लोग इसको शॉर्ट के तौर पे ही तैयार करेंगे। और शॉर्ट कैसे बनेंगे वो साथ साथ में गाइड कर देता हूँ। डेवलपिंग बिजनेस प्लान का मतलब ये कि हम लोगों ने बिजनेस प्लान बनाना है। और सबसे पहले अगर हम बात करें बिजनेस प्लान की, तो एक्चुअली ये बिजनेस प्लान होता क्या? देखिए जी, बिजनेस प्लान एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर हमने अपने पूरे बिजनेस को जो है वो लिखा होता है रिटर्न फॉर्म में। उसमें लिखा क्या होता है कि एक तो हमारे बिजनेस का गोल क्या है, मोटिव क्या है हमारा, और दूसरे नंबर पे उस मोटिव को, उस गोल को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटेजीज को अपनाएंगे। ये दो चीजें होती हैं आपके बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट में। लेकिन उससे पहले डेवलपिंग बिजनेस प्लान की टर्म को वो थोड़ा सा समझाना चाह रहा है कि जी डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान इज एसेंशियल फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। बिजनेस प्लान को डेवलप करना हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में बिजनेस प्लान बनाए बगैर, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाए बगैर और वर्किंग किए बगैर भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और बिजनेस चल भी जाता है। बट एक्चुअली एथिकली और प्रोफेशनल वे ही होता है कि सबसे पहले हमें बिजनेस प्लान को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए। उसमें हर चीज का हम लोगों ने जो है वो रिटर्न एक फॉर्मेट दिया हो, उसको लिखा हो, तो उससे चीजें ज्यादा बेहतर अंदाज में चलती है। और पढ़े लिखे शख्स को यही सूट करता है कि वो अगर एक एंटरप्रेन्योर है तो वो इन चीजों को लाजमी तौर पर फॉलो करे। नंबर 2 पे इसी के अंदर, इसी हेडिंग के अंदर, अ वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान प्रोवाइड्स अ रोड मैप। अब ये अगर हमारा कोई बिजनेस प्लान होगा तो वो हमें क्या बेनिफिट देगा, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी कि बिजनेस प्लान हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है। तो अ वेल क्राफ्टेड बिजनेस प्लान, अगर एक अच्छे तरीके से बनाया गया बिजनेस प्लान, प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर सक्सेस। एक तो हमें ये रोड मैप देगा सक्सेस का। नंबर 2 पे हेल्पिंग टू क्लैरिफाई आइडियाज, तमाम आइडियाज जिसके ऊपर भी हमने काम करना है या उस चीज को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमने जो काम करना है, उन तमाम आइडियाज को क्लैरिटी देगा। नंबर 3 पे आइडेंटिफाई पोटेंशियल चैलेंजेस, जो भी रिस्क आ सकते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर हैं, जो भी इश्यूज आ सकते हैं, उनके बारे में भी हमें बताएगा। पोटेंशियल चैलेंजेस यानी कि पॉसिबल, मल्टीपल पॉसिबल चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे। एंड आउटलाइन स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ, और उसके अलावा हमें ऐसी स्ट्रेटजीज को आउटलाइन करके देगा जो हम ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। तो ये अगर आप एक बिजनेस प्लान बना लेते हो तो ये सारी चीजों में आपको आसानी होती है, आपके पास हर चीज लिखी होती है, आपने चैलेंजेस भी लिखे होते हैं। क्योंकि जब आप रिटर्न फॉर्म में लिख रहे होते हो ना, तो आपको पता चलता है एक पॉइंट पे आप आते हो, फिर उस पॉइंट से आगे फर्दर बहुत सारी डेरिवेशंस निकलती हैं। आपको समझ आ जाती है कि यार अगर लेट्स से मैं काम शुरू करता हूं तो मेरे पास लोकेशन कौन सी होगी, अगर ये लोकेशन होगी तो यहाँ पर ये इश्यूज हैं, अगर ये लोकेशन होगी तो यहाँ पर ये इश्यूज हैं। तो वो फिर आप एक पॉइंट के अंदर से बहुत सारे सवालों के जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो। नंबर 2 पे क्रिएटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान। देखिए जी, अब हम बिजनेस प्लान को क्रिएट करने लगे हैं, तो क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, याद रखिएगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि डिटेल्ड बिजनेस प्लान जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट के तौर पे काम करता है, एक मैप के तौर पे, एक नक्शे के तौर पे काम करता है। और फिर हम इस नक्शे को देखते हुए, इस ब्लूप्रिंट को, इस मैप को देखते हुए हम अपना काम करते हैं। आप गूगल मैप के जरिए से क्या करते हो, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो ना, आप उस मैप को फॉलो करते हो, उसके अंदर जो भी स्टेप्स होंगे आप उसको फॉलो करेंगे। तो ये भी एक ब्लूप्रिंट, एक मैप के तौर पे काम करता है। ये जो बिजनेस प्लान होता है आपका, कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, एक डॉक्यूमेंट है, आप इसको फॉलो करोगे, ये आपके लिए एक नमूने के तौर पे काम करेगा और आप इसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे जी, अपने बिजनेस प्लान को अचीव करने के लिए जो भी आपने काम करना है। तो इसके अंदर पहली लाइन क्या है जो आपने याद करनी है, अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस योर बिजनेस गोल एंड स्ट्रेटजीज यू विल यूज टू अचीव देम। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। इसको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपने मार्क कर लेना है कि बिजनेस प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान क्या होता है। यानी कि यहाँ पर पर्टिकुलरली उस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। यहाँ पे तो हम जस्ट एक आइडिया पे बात कर रहे थे ना कि डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने उस कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान डॉक्यूमेंट की बात की है कि इट्स अ ब्लूप्रिंट, जिसको फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस के गोल को भी बनाएंगे और उसको अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। बिजनेस प्लान के कंपोनेंट्स पे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, क्या क्या कंपोनेंट्स है जी, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजोरिटी, और अगर देखा जाए तो प्राइमरी हमारे पास 3 कंपोनेंट है उसके। एक नंबर 1 पे है हमारे पास मार्केट एनालिसिस, नंबर 2 पे रेवेन्यू मॉडल एंड नंबर 3 पे डिजिटल मार्केटिंग। पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं एक ही फ्लो में, आपको समझ आ जाए। बिजनेस प्लान, कंपोनेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान टिपिकली इंक्लूड्स सेवरल की कंपोनेंट्स। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें से जरा देखिएगा कि चंद देखिए जो इंपॉर्टेंट वन है वो कौन कौन से हैं।
मार्केट एनालिसिस, सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करें, तज्जिया करें कि जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हो एक्चुअली उस मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, किस चीज का फैशन है, किस चीज को लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं और लोगों का रुझान किस चीज की तरफ है और वो काम किस जगह पर किया जाएगा। मार्केट का उसमें कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, किस किस बंदे को आपने कंपीट करना है। नंबर 2 पे रेवेन्यू मॉडल में पैसा कैसे कमाएंगे। नंबर 3 पे डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि हम उस चीज को मार्केट कैसे करेंगे, हम उस चीज की मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करनी है, ईमेल मार्केटिंग यूज करनी है, वट जो भी हमारे मेथड है हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें कि हमारे पास जो है वो बिजनेस प्लान के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो आपने सिर्फ नाम लिखने हैं बस। इसके अलावा अगर आपको लेट से इसके ऊपर लॉन्ग लिखना पड़ता है या शॉर्ट आ जाता है तो वो अगर मार्केट एनालिसिस पे शॉर्ट आ जाता है तो मार्केट एनालिसिस की डेफिनेशन के साथ कोशिश करें कि डायग्राम बना लें। बहुत अच्छी बात होगी अगर आप डायग्राम बना लेते हो, बेशक एक आध दिन में से पॉइंट कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें कि ये बन जाए। A comprehensive business plan typically includes these components। पहला कंपोनेंट कौन था जी, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस का मतलब मार्केट का ट्रेंड जानना है, बल्कि पढ़ ही लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहले अगर डायग्राम डिस्कस कर ली मतलब डेफिनेशन भी डिस्कस हो गई। तो डाटा कलेक्शन नंबर 1 पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है जी, डाटा कलेक्शन का काम करता है, यानी कि हम लोगों ने सर्वे के जरिए से, क्वेश्चनर्स के जरिए से डाटा को कलेक्ट करना है या फिजिकल इंटरव्यूज के जरिए से। नंबर 2 पे आप डाटा का एनालिसिस करेंगे, आप उसमें से रिजल्ट्स बनाओगे, आप तज्जिया करने की कोशिश करोगे, डीप जाने की कोशिश करोगे। जो आपने रिजल्ट बना डेफिनेटली डाटा कलेक्ट किया है भाई वो रॉ फॉर्म में होता है, वो आपका फाइनलाइज्ड डाटा नहीं होता, कई इंफॉर्मेशन मिस रह जाती है। हमने चैप्टर नंबर 9 में इसको बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, चीजों को एनालिसिस करेंगे। नंबर 3 पे कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करेंगे। मार्केट में ही तो आपका कॉम्पिटिटर पाया जाता है। कॉम्पिटिटर से क्या मुराद है, लेट्स से हम बात करते हैं गोरमे, तो गोरमे के लिए भाई केक्स एंड बेक्स जो है वो उसका एक कॉम्पिटिटर है। अब बात समझ आई। तो इसी तरह से सैमसंग के लिए नोकिया जो है वो एक कॉम्पिटिटर है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर को जानने की कोशिश करेंगे, उसका बिहेवियर, उसकी प्राइसेस, उसकी स्ट्रेटजीज, उसकी प्रोडक्ट्स। उसके बाद नंबर 4 पे आता है स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में चौथे स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनाने की कोशिश करते हैं जो हमारे बिजनेस को आगे लेके चलेंगी, ग्रोथ आएगी, कॉम्पिटिटर को कम्पीट किया जाएगा, प्राइसेस को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा, उसके लिए हम लोग प्लानिंग्स करते हैं। एंड कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि कस्टमर का बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे, कस्टमर किस चीज को खरीदना पसंद करता है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, यानी कि कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करके रिस्क को कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, मार्केट एनालिसिस के अंदर। तो मार्केट के एनालिसिस में ये सारी चीजें आ जाएंगी। मार्केट को रीड करना है, डाटा लोगों का इकट्ठा करना है, कॉम्पिटिटर को जानने की कोशिश करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट मार्केट के ट्रेंड में है, उन तमाम चीजों को बेचने की स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी इन मार्केट एनालिसिस। नंबर 2 पे रेवेन्यू मॉडल, पैसा कैसे कमाएंगे, यानी कि क्या फ्लो होगा पैसे का। देखिए जी, रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू मॉडल में कौन से सवालों के जवाब ढूंढने हैं हमें। सबसे पहले नंबर 1 पे हु पेज, कस्टमर कौन है, कौन पे करने वाला है, यानी कि हमारा कस्टमर। हु पेज का मतलब है कि डेफिनेटली कस्टमर ही पे करेगा, लेकिन वो समझाना ये चाह रहा है कि आपको इस चीज का पता हो कि आपके कस्टमर्स कौन है। देखिए, अगर मैं लेट्स से स्टेशनरी की शॉप ओपन करता हूं ना, बुक्स की, उसमें मैंने बॉल पॉइंट्स, पेन, मार्कर, इंक्स वगैरह और इसके अलावा रजिस्टर्स वगैरह रखे हैं, शीट्स वगैरह रखी हैं, जो एक स्टूडेंट की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली मेरे कस्टमर कौन है, कोई एक सिविलियन, एक आर्मी का बंदा, एक पुलिस का बंदा जो है वो मेरा कस्टमर नहीं है। वो रैंडम कस्टमर बॉल पेन लेने आ सकता है, एक कॉपी उनको हिसाब के लिए चाहिए थी वो, अदरवाइज मेरा रेगुलर कस्टमर मेरे स्टूडेंट्स होंगे। ऐसे ही है ना, जो स्टूडेंट्स होंगे उस मार्केट के, उस सोसाइटी के, तो मुझे पता होना चाहिए मेरे कस्टमर कौन से हैं। इसी तरह से अगर कोई बंदा मोबाइल फोन की शॉप ओपन करता है तो उसको पता होगा कि यार मेरे ये वाले कस्टमर, मेरे वहां पे बच्चे कस्टमर नहीं होंगे। वैसे तो बच्चे भी आजकल मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो फिर भी एक कस्टमर के जो है वो वहां पर फैक्टर आ गया कि कौन सा एज का बंदा आपकी शॉप पर आएगा। इसलिए हु पेज, यानी कि कस्टमर कौन है। नंबर 2 पे व्हाट इज पेड, यानी कि किस चीज के लिए पेड किया जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट क्या है। यहां पे हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पे आपकी प्रोडक्ट क्या है। नंबर 3 पे फॉर व्हाट इज पेड, यानी कि किस चीज के लिए, सॉरी यहां पर आ गया फॉर व्हाट इज पेड, यानी कि प्रोडक्ट आपकी क्या है, और यहां पे व्हाट इज पेड, यानी कि क्या पे किया जा रहा है, कितना पे किया जा रहा है। हाउ इज पेड, पे करने के तरीकेकार, कैश, कार्ड, बैंक्स के जरिए से, किसी को सेंड किया गया है, जायज कैश, इजी पैसा। हम लोगों ने रेवेन्यू मॉडल के अंदर ये तमाम चीजें डिसाइड करनी है। एंड हाउ मच इज पेड, आपकी टोटल फी कितनी थी, आपकी प्रोडक्ट के पैसे कितने थे, तो उसके लिए बात हो रही है कि जी हाउ मच इज पेड। ये सारे सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं हमने रेवेन्यू मॉडल के अंदर कि ठीक है, मैंने बिजनेस प्लान कर लिया, मैंने मार्केट का एनालिसिस कर लिया, अब पैसे की बात करते हैं, सिर्फ पैसे की बात कि कौन पे करेगा, किस तरह से पे करेगा,
अगर एक शॉप ओपन करता है बंदा और वहां पे लेट्स से कि वो जो है वो जैज कैश इजी पैसा की सहूलत नहीं है या कोई भी डिजिटल वॉलेट की सहूलत नहीं है, कोई बंदा पैसे सेंड नहीं कर सकता ऑनलाइन, तो उसके पास अगर कैश नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपके शॉप में नहीं आएगा, और अगर शॉप में आएगा भी तो वो पैसे पे नहीं कर पाएगा, आपकी प्रोडक्ट वो सेल नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये कि अगर ये चीजें आप अरेंज करते हो तो आप अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर कर रहे हो। आप उनको तो फैसिलिटेट कर ही रहे हो कि उनके पास कैश नहीं भी है तो चलो जी ठीक है, वो फिर भी आपसे चीज बाय कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को भी फैसिलिटेट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के चांसेस को बढ़ा रहे हो। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से नंबर 3 पर अगर आ जाए तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। देखिए जी, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैंने 3 लिखी है, और भी आपके बुक में आप वो देख लीजिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल की जाती है, बल्क एसएमएस, यानी कि बहुत सारे एसएमएस आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या करते हो, उनको एसएमएस करते हो लोग। लेकिन लोगों से यहाँ पे आके एक पॉइंट बहुत क्रिटिकल है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपने क्या किया, एक शॉप ओपन किया, उसकी मार्केटिंग, ब्रांड ओपन किया, उस ब्रांड की जब आपने सेल कर दी है, यानी कि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आपने लोगों को एसएमएस करने शुरू कर दिए, वो नंबर्स कहां से लिए? तो एथिकल रहना है यहाँ पर, और आप लोगों ने वो नंबर्स क्या करना है, खुद सर्वे करके लोगों से कलेक्ट कर लेना और उनको बताना है कि हम इस पर्पज के लिए ले रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, और उनको बताएंगे कि भाई आप इस चीज के लिए हम ये डाटा आपसे कलेक्ट कर रहे हैं। देन उनको एसएमएस करें, एसएमएस के जरिए से मार्केटिंग करें, नई कोई भी चीज आए, कोई नई प्रोडक्ट आए, कोई नया ट्रेंड आए, आप लाजमी तौर पे अपने कस्टमर को वो रिपोर्ट करें एसएमएस की या ईमेल के जरिए से। इसके अलावा एड्स यूज किए जा सकते हैं जी, मोबाइल के ऊपर एड्स यूज किए जा सकते हैं, या फिर वीडियो जो आपके मैसेज वगैरह होते हैं आप वो किसी को भेज सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग की जा सकती है, लोग टिकटॉक के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो दिखाते हैं, आप लोगों को बड़ी जबरदस्त तरीके से पिक्चर की होती है उनको, एंड देन आपको शो करवाया जाता है ताकि आप उस चीज में इंटरेस्ट लें और उस चीज को बाय करने की तरफ जाएं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसकी स्ट्रेटजीज कौन कौन सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा अच्छा टाइम है, दौर है, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है। लास्ट वन है जी हमारी हेडिंग, इसके अलावा एक हेडिंग है प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेशन। देखिए, प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी चीज की पिक्चर बनाना, एक चीज को पिक्चर की फॉर्म में, मॉडल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो आपने जो भी बिजनेस प्लान बनाया, ठीक है, आपने बना लिया, आप ना एक नमूने के तौर पे ना उसका एक बिजनेस मॉडल बनाओ, एक जो है वो सिंपल प्रोटोटाइप बनाओ, उसकी प्रोटोटाइपिंग करो और उसको क्राफ्ट करो, पेपर पे कर दो, स्केच बना दो, ग्राफिक्स का कोई सॉफ्टवेयर यूज करके बनाओ, लेकिन उसका ना सारा मॉडल कहीं पे तैयार करो, लेकिन वो डमी होगा, सिर्फ आप उसको फिर डिस्कस करें, फिर लोगों के साथ उसको डिस्कस करें। उसमें 2 स्टेप आते हैं, बिल्डिंग प्लस रिफाइनिंग, यानी कि प्रोटोटाइप को बिल्ड करना, एंड आइटरेशन। अगर उसमें कोई कमी है, अगर कोई कमी है तो वो चीज आप पूरी करें, उसको इंप्रूव करें, दैट इज कॉल्ड एज आइटरेशन। अगर आपको लगता है कि मैंने बिजनेस मॉडल बनाया, हमने जब डिस्कशन की किसी के साथ, लेट्स से कि अगर मुझे हॉस्पिटल में कोई ऐप बनानी है कोई पर्टिकुलर पेशेंट को असिस्ट करने के लिए, वहां पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी रूम में जब लोगों को लेके जाया जाता है या ओटी में लेके जाया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, तो अगर उनको थोड़ी देर वेट करना पड़े, वो बंदा ऑलरेडी बड़ा परेशान होता है, तो वो किसी ना किसी सदमे में वहीं पे जा सकता है, ऑपरेशन से पहले बेचारे का ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि उनको एंटरटेन किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं बिजी रखा जाता है, कहीं ना कहीं मसरूफ रखा जाता है। हमने किसी भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को बेहतर करने के लिए क्या किया, कोई एक स्ट्रेटेजी बनाई, और उस स्ट्रेटेजी को हमने नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ क्या किया, स्टाफ के साथ डिस्कस किया। अगर हमें कोई चीज ऐसी मिली कि इसको बेहतर कर लेना चाहिए तो उसको बोलेंगे आइटरेशन। तो बिल्डिंग यानी कि प्रोटोटाइप को बनाना, एंड रिफाइनिंग यानी कि उसके अंदर से कुछ चीजों को निकालना या कुछ नई चीजों को ऐड करना, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कंसीडर हो सकता है। ये आपका टॉपिक था डेवलपिंग द बिजनेस प्लान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके नोट्स के तौर पे काम आएगा। बाकी इंशाल्लाह हम अपने मिलेंगे लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक